So, hello everyone. In case you're new to this channel, hi, my name is Simran, and this video is going to be about my UGC NET experience. So, I cleared UGC NET in my first attempt with 99 percentile and got qualified for assistant professor. And in my second attempt, I cleared JRF as well. सो अगर तुम लोग ये टाइटल देख के आए हो कि हाउ टू क्लियर यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो वो मैंने जानबूझ के डाला है सो दैट मैं तुम लोगों को ये बता पाऊँ कि ये मिथ होता है। ठीक, स्टूडेंट्स को डिप्रेशन में डालने की सबसे अच्छी तरकीब होती है कि उनको माइंड में ये डाल दो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। आई मीन दैट इज़ गुड, बट अनड्यू प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा सेकेंड या थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में भी क्लियर हो रहा है तो यू विल स्टिल गेट दैट पोजीशन, तुमको कोई सबॉर्डिनेट रैंक नहीं दी जाएगी। तो ये खुद को प्रताड़ित नहीं करना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। मतलब ठीक है, प्रिपेयर लाइक दैट कि क्लियर हो जाए, पर नहीं होता है तो चिल, ओके। एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट माई अबाउट रिसोर्सेज बेसिकली। तो हम लोग सिर्फ स्ट्रिक्टली रिसोर्सेज की बात करेंगे, तो शायद वीडियो थोड़ा छोटा रहा है बिकॉज आई हैव वेरी लेस रिसोर्सेज फॉर यूजीसी नेट। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो बेसिकली मुझे ना कमेंट्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे पेपर 1 के लिए। पेपर 1 जो है आपका कॉमन पेपर रहता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, और जो पेपर 2 है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर रहता है। पेपर 1 100 नंबर का होता है, पेपर 2 200 नंबर का होता है। तो पेपर 1 जो है कॉमन रहता है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब आता है। तो अगर आप लोग यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप सी सेट वगैरह पढ़ रहे हैं तो यू कैन ईजिली सेल थ्रू पेपर 1, क्योंकि यूजीसी नेट का मैथ्स या जो पेपर 1 है वो सी सेट से बहुत ज़्यादा ईजी है, तो यू कैन ईजिली सेल थ्रू दैट। पर अगर आप स्पेसिफिकली यूजीसी नेट को केटर कर रहे हो और आपका मैथ्स, इंग्लिश वगैरह थोड़ा वीक है, सो दिस इज़ द बुक दैट आई रेफर्ड। ये पियर्सन पब्लिकेशन की है बाय केवीएस मदान। एंड इसमें ना एक्चुअली मैंने इसको ज़्यादा पढ़ा नहीं है क्योंकि आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन पेपर 2 एंड मेरा इंग्लिश और मैथ्स थोड़ा ठीक ठाक है, तो वो पेपर सेल थ्रू हो गया। पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें जैसे कम्युनिकेशन है ना, और आईसीटी और ये सारे जो टॉपिक्स हैं सिलेबस में वो मैंने नहीं पढ़े, वो मैंने छोड़ दिए बिकॉज मुझे लगा कि मैं 80% बहुत अच्छा सा पढ़ के जाऊँ। मतलब जो भी मैं पढ़ूँ भले मैं 80% सिलेबस कवर कर रही हूँ पर मैं बहुत अच्छे से करूँ, रादर देन मैं 100% लप्पू लप्पू सा सिलेबस कवर करूँ। तो मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स जो मुझे लगा कि यार ये मैं बहुत पढ़ूँगी ना, मतलब एक तो मेरे पास टाइम भी कम था और मुझे लगा अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा पढ़ूँगी तो भी क्वेश्चंस कम फँसेंगे, तो इनपुट आउटपुट रेशियो मेरा अच्छा नहीं जा रहा, तो मैंने उनको छोड़ दिया था। कम्युनिकेशन वगैरह मैंने एक बार देखा, फिर मुझे समझ आ गया ये यील्डिंग टॉपिक नहीं है, तो मैंने उसको स्किप किया। लॉजिकल रीजनिंग और इन सब चीज़ पे, कॉम्प्रीहेंशन वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दिया, जो कि मुझे पता था कि मेरा वैसे भी स्ट्रेंथ है और आई कैन पॉलिश देम अप। इस बुक में खास बात ये है कि जो भी सिलेबस है वो चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है इन्होंने, तो आप टॉपिक वाइज जो जो आपको पढ़ना है इस बुक को अच्छे से रेफर कर सकते हैं, और उसमें क्वेश्चंस वगैरह भी हैं काफ़ी। तो पेपर 1 के लिए दिस इज द ओनली सोर्स दैट आई हैव टू रिकमेंड टू यू गाइज। ओके, सो अब हम आते हैं अपने पेपर 2 पे। मेरा पेपर 2 था पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए मेरे पास जो मैं यूपीएससी के लिए शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स रेफर कर रही थी मैंने वही पढ़े थे, बट इन केस आपके पास वो नोट्स नहीं है तो यू कैन रेफर टू दिस बुक विच अगेन आई ऑर्डर्ड एंड आई डिडंट स्टडी बिकॉज मैंने नोट्स रेफर किए थे। तो इस बुक में दिस इज़ बाय अरिहंत पब्लिकेशन की है एंड ये पॉलिटिकल साइंस की पेपर 2 की बुक है। इसमें आपको अगेन सिलेबस वाइज सारे टॉपिक मिल जाएंगे। मैम के नोट्स पढ़ने का एक ड्रॉबैक ये था, एक क्रिटिसिज्म मेरे पास ये है कि मैम के नोट्स में ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट जो है कवर्ड अप नहीं है, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब रेफर किया था। यूट्यूब में एक चैनल था विच आई विल, मैं इधर कहीं चिपका दूंगी, तो यू कैन सी कि पबैड मैंने इंटायरली उस चैनल को रेफर किया, बहुत सारे स्क्रीनशॉट ले लेके ओवर एंड ओवर पढ़ पढ़ के वैसे पबैड किया है, और बाकी सब जो था बेसिक शुभ्रा रंजन मैम के नोट से किया है। पर अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अगेन आई विल से कि अरिहंत पब्लिकेशन की बुक काफ़ी अच्छी है, इसमें पबैड भी है इंक्लूडेड है, और बाकी जो भी सिलेबस है आईआर, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ये सब है, तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। अगेन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे एज वेल एज प्रैक्टिस के लिए मॉक्स भी मिल जाएंगे। एंड एक और बात कि मैंने कुछ ना मिसलेनियस चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे लक्ष्मीकांत से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, या फिर
यूट्यूब पे थोड़ा स्क्रॉल करके कि पिछले एक आध साल में पॉलिटिकल अफेयर्स क्या क्या रहे हैं। फॉर एग्जांपल कौन सा एक्ट आया है या कौन सी गवर्नमेंट स्कीम आई है, पर मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी। बट मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ ताकि आप ध्यान दे पाओ। तो करंट मैंने इतने अच्छे से नहीं किया था, बट यू पीपल शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, ऐसे ही बोला जाता है शायद। नाउ फॉर द मेन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, it is this book again by Arihant Publication. These are solved papers, ठीक है। अभी तक के जो भी मैंने आपको रिसोर्सेज मेंशन किए हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम ऑल, क्योंकि मैंने ये बुक बहुत अच्छे से पढ़ी और बहुत ज़्यादा सॉल्व किए क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे यू विल रियलाइज़ कि बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको ना दिमाग में समझ आ जाता है कि वो पैटर्न क्या, किस पैटर्न से चीज़ें पूछते हैं। तो दिस इज समथिंग आई विल, मतलब अगर अगर आपको, इफ देयर इज ओनली वन बुक दैट यू कैन रीड, सो दिस इज दैट वन बुक। मतलब दैट दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, आई कांट एम्फेसाइज इट इनफ। तो आप सॉल्व पेपर या जो भी PYQs की बुक है, ये ज़रूर 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 करना है। जब आप ये करोगे ना, तो आपको बहुत सारी बुक्स के नाम दिखेंगे, उसके ऑथर्स के नाम दिखेंगे और ये सब, तो उसको ना आप नोट डाउन करते जाना। मैंने भी कहीं ना कहीं स्क्रिबल चीज़ें की हैं पढ़ते पढ़ते PYQs में। PYQs में एक छोटा सा एडवाइस मेरा, कि मैंने क्या किया था, पीछे से स्टार्ट किया था कि 2012, 13, 14, 15 मैं ऐसे पढ़ूंगी, जो कि मेरा सबसे सबसे बड़ा मिस्टेक था। बिकॉज जब मैंने 2012, 13, 14 के पेपर करे, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, बिकॉज मुझे उसमें से कुछ नहीं आ रहा था। मे बी उस टाइम थोड़ा पैटर्न अलग रहा होगा, या फिर वो जो चीज़ें पूछ रहे थे उस टाइम करंट में रही होंगी, आई हैव नो आइडिया। वो कुछ भी पूछ ले रहे थे, और जब वो मैंने 2-3 पेपर सॉल्व किए, आई लिटरली क्राइड। फिर मैं नीचे गई, मतलब आई वेंट आउट टू गेट फ्रेश एयर, एंड फिर मैंने सोचा कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मुझे लेटेस्ट पेपर पहले सॉल्व करना चाहिए, ये देखने के लिए कि शायद चीज़ें अब थोड़ा बदल गई हैं। एंड आई वॉज वेरी राइट। जब मैंने एकदम लेटेस्ट वाला पेपर सॉल्व किया 2022 का, तो मुझे समझ आया कि अब मैं पेपर सॉल्व कर पा रही हूँ, तो डेफिनेटली पैटर्न चेंज था। तो जब भी आप सॉल्व पेपर करो तो 2022 से पीछे 17-18 तक कर लेना, मतलब 16 तक भी कर लोगे चलेगा, पर ये 12, 13, 14 इतने पीछे मत जाना, तुम्हारा सारा मोटिवेशन लूज हो जाएगा और तुम्हें, मतलब तुम्हारा मोरल डाउन हो जाएगा। तो लेटेस्ट 2022, 2023 का भी जो अभी गया है, 2020, 2021, 2019, 18, 17, ये सब कर लेना, ठीक है। So these are my only resources. I know ये बहुत कम है, but I believe in less resources, multiple revision, because that will always work out for you guys. And I will make another video जहाँ मैं deeply सब कुछ और explain कर दूँगी, in case there is any need for that after this. Otherwise, that's it for today. I wish you all the best for whatever you're preparing, and yeah, keep working hard. Bye.